हेलो बच्चों, आईटी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए हम तैयार हैं और हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों टारगेट 95 प्लस बैच। इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आने वाला है। इस बैच में 20 वीडियो रहेगी। अगर इन 20 वीडियो को आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो 90 प्लस मार्क्स बच्चों आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है। और इसमें कई बच्चे ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो नालायकों, अच्छे से पढ़ाई कर लो, इसके बैच को अच्छे से देख लो तो तुम्हारे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही इस बैच की वीडियो आएगी तो सबसे पहले बच्चों आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखोगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इज द फर्स्ट जनरेशन प्रपोज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो बच्चों हमें पता है कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था इनिक्स। तो इनिक्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इस फुल फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से याद रखना, क्योंकि बच्चों कई बार ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड बाकी की ये फुल फॉर्म, इन चारों के फुल फॉर्म भी मैं फटाफट लिख देता हूँ ताकि आप इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। और कोई भी पेन लेके बैठो, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है आपके एनसीबीटी एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो वो कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो बच्चों कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट टाइप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर गए, यूट्यूब पर जाके आपने हमारा चैनल सर्च किया, देसी देसी अड्डा। ठीक है, देसी अड्डा चैनल हमारा सर्च किया तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे उसमें। ठीक है, इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद आप यूट्यूब पर सर्च करोगे। सर्च करने के बाद यूट्यूब प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, यानी कि उस पर प्रक्रिया करेगा। प्रक्रिया करके आपको हमारा चैनल ला देगा, कुछ इस तरीके से आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो बच्चों यही कंप्यूटर की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इनपुट होता है, फिर प्रक्रिया होती है, उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हम लोगों को सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है। हर साल बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये हर साल ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी बच्चों चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। ठीक है, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, अभी हमने ऊपर पढ़ा पहली पीढ़ी का प्रथम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, एनिक। ठीक है, तो उसमें जो बच्चों प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक जो घटक था वो कौन सा था। तो बच्चों वो था वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम ट्यूब आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब होते थे जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। समांतर पोर्ट एक बाइट को किस तरीके से स्थानांतरित करता है। तो एक बार में 8 बिट्स जो है वो समांतर पोर्ट स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा की आपूर्ति इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एस एम पी एस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये भी आप बिल्कुल नोट कर लेना, स्विच मोड पावर
सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो ये मदरबोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मदरबोर्ड में जो बाहर की ओर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनका क्या उद्देश्य है, मतलब उसमें आंतरिक बाहरी उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। तो वो जो बाहर के जो उपकरण होते हैं वो मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर की यूनिट की मेमोरी का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर यूनिट की मेमोरी कार्ड का उद्देश्य क्या होता है। मेमोरी कार्ड में बच्चों अपन जैसे कि म्यूजिक डालते हैं, वीडियो डालते हैं, यानी कि हम उसमें जो डाटा होता है वो हम स्टोर करते हैं। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन भी नंबर डी हो जाएगा, डाटा स्टोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है SDRDIMM में कितनी पिन है। तो SDRDIMM में 168 पिन है। तो अब हम चलते हैं कुछ ऑपरेटिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है OS के लिए कौन सा उदाहरण सही है। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आप बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लेना। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS। OS के लिए कौन सा उदाहरण बिल्कुल सही है। तो OS 4 ऑप्शन है, एंटीवायरस, विंडोज, MS ऑफिस या माइक्रो ऑफिस। तो इस क्वेश्चन भी इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच में मध्यवर्ती का काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं मैक्रो कहते हैं, या एंटीवायरस कहते हैं, या MS ऑफिस कहते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में मध्यवर्ती का काम करता है तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर, टिक लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS। OS का कार्य क्या है। OS का कार्य क्या है। गणना करना, शब्द संसाधन करना, चित्र बनाना, या प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन करना। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडो में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। तो विंडो में जो एप्लीकेशन होते हैं उनके मिनिमाइज का कहाँ पर रहता है। तो मिनिमाइज का आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो मिनिमाइज होते हैं, जैसे अपन कोई वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उस ऐप का आइकन यहाँ पर नीचे इस वाली पट्टी में बनता है। तो इस वाली पट्टी को आपको बताया गया होगा, इस वाली पट्टी को क्या कहते हैं। इस वाली पट्टी को कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है विच टूल इज कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपकी कंप्यूटर सेटिंग और संयोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर में कौन सा पैनल का यूज़ किया जाता है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी यानी कि व्यवस्था और सुरक्षा। बिल्कुल इसको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तारण क्या होता है। कंट्रोल फाइल जो होती है उसमें एप्लोड फाइल का विस्तारण क्या होता है। तो एप्लोड फाइल का विस्तारण होता है CPI। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रोल पैनल अपलेड गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर एक है व्यवस्था और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर और ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी है कार्यक्रम, और ऑप्शन नंबर डी है प्रक्रम और भेदिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका
बिल्कुल सही है, हार्डवेयर और धोनी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके यहाँ पर पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फॉर फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किसी चीज को अगर अपन कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी अपन यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी अपन यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी यूज करते हैं। और किसी चीज को अगर अपन को पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए अपन कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। और कट के लिए अपन यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इसको याद रखना। और शॉर्टकट की क्या है, एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें बिल्कुल आपको जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं इम्पोर्टेंट, उसके लिए इसी जो बैच चल रहा है अपना, इसी बैच में वीडियो लाऊंगा एक, जिसमें सारी की सारी शॉर्टकट कीज बताऊंगा। उसमें से बिल्कुल एक भी शॉर्टकट की एग्जाम में बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है which is the order of files and directories in Windows Explorer। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिकाओं का क्या क्रम है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिक का क्या प्रक्रम है। पहला ऑप्शन है क्रमानुसार, क्रमिक रूप से, पदानुसार या अल्फाबेटिकली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पदानुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा जाता है। ओएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस में जो पिन किए गए फोल्डरों को मैंने आपको बताया था, सबसे नीचे जो पिन किए जाते हैं उन फोल्डरों को रखा जाता है। और नीचे वाली पट्टी को दो बच्चों मैंने बताया था कहाँ पे रखा जाता है, नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो टास्क बार इज राइट आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन बच्चों आपको याद करने हैं। एंड इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस एनसीईआरटी एग्जाम में कर पाएंगे। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ ये बैच की पहली जो फर्स्ट क्लास है आपको पसंद आई होगी। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहीं पर आपको पूरे बैच की ऑल क्लासेस मिलेगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।